तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब देखो, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट से कैसे मतलब डिसॉल्व कैसे हो पाता है, जब वो उनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर होता है। और ये भी कह सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो when solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increases in the solution। इसका मतलब ये है कि जब सॉलिड सॉल्यूट अगर मान लो ये सॉलिड सॉल्यूट है, सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट है, और अगर हम इसे सॉल्वेंट में डालेंगे, ये है लिक्विड में और ये सॉलिड सॉलिड स्टेट में। तो अब क्या होगा कि अगर हम इसे जितनी भी बार डालेंगे, और क्या होगा कि जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट में है वो बढ़ते जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। अब इस चीज़ को हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। अब अब हम आते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या है? आपका सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट है। अब ये दोनों आपके पास लिक्विड लिक्विड स्टेट में है दोनों। सॉल्यूशन का वही सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिला के बनता है। अब आप इसमें क्या करेंगे? अगर अगर इसमें ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अगर आप सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट डालेंगे, अगर सॉलिड सॉल्यूट डालेंगे तो क्या होगा कि जो सॉल्यूट है ना, ये जो लिक्विड फेस में, वो क्या करेगा? वो कोलाइड करेगा ये वाले सॉल्यूट से। ये दोनों जब ये कोलाइड करेंगे, 2 मिनट रुकना। व्हेन लिक्विड सॉल्यूट collides with solid solute। और फिर इसके बाद क्या होता है? अगर अपन ये इसके साथ कोलाइड कर लेता है तो क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट रहता है लिक्विड वाला सॉल्यूट, वो अलग हो जाता है सॉल्यूशन से। तो जब वो सॉल्यूशन से अलग होता है तो अपन को यहाँ पर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पर। उसे बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। आपने पहले भी पढ़ चुका होगा ऐसे, 9th-10th में पढ़ा होगा। तो वही उसे ही बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो अब हम आ जाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। सैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन नहीं रहने दो, आप ले लो एक सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए वाटर, ले लीजिए सॉल्वेंट की जगह। अब आप क्या करेंगे? उसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर। अब जो आप सॉल्ट मान लीजिए इसमें डालते गए डालते गए डालते गए, अब एक ऐसा टाइम आएगा इसके बाद आपकी सॉल्ट यहाँ पर मिक्स ही नहीं होगी और आपको सॉल्ट अलग ही यहाँ पर इकट्ठी मिलेगी। अब जब ये प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें कि आपका जो सॉल्यूट रहता है वो अब डिज़ोल्व होने के मतलब अब डिज़ोल्व हो ही नहीं पाएगा अब वो। तो इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कब? जब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। अब देखिए, जैसे कि ली चाटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
कि अगर सॉल्यूशन अगर बिल्कुल सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, जो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर वो दिखा रहा हो हमें एंडोथर्मिक, अगर जब प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा हो, डिसोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया था कि वही आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो, वही, और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते वक्त जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, उस प्रोसेस को अपन डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो जब एंडोथर्मिक जब डिसोल्यूशन के प्रोसेस में एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब कि एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जब एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन डेल एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाता है, तब हम कह सकते हैं। और जो सॉल्यूशन मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी जो रहती है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है कि जब जब हीट को एब्जॉर्व कर लिया जाता है और जो बाहर की जो सराउंडिंग रहती है वो कूल डाउन हो जाती है, आसपास की सराउंडिंग को वो कूल डाउन कर देता है, उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अब जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन की टाइम, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कि जब हीट रिलीज होती है, तो वो आसपास के सराउंडिंग्स को, मतलब उसका आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा देती है, और जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो रहता है और सॉल्यूशन डेल एच इज़ लेस देन ज़ीरो हो जाता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। यही था। अब इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर अगर हम देखें, तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर में उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, क्योंकि आप जब सॉलिड को सॉल्यूट में ऐड करेंगे और आप प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाने से जो सॉल्यूट रहेगा उसकी सॉलिबिलिटी नहीं इंक्रीज होगी। सेम एज दैट, मतलब अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना वो गैस गैस का ला रहे हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है कि अब देखिए, जैसे कि अगर आपने एक बीकर लिया, अब फॉर एग्जांपल यही ले लीजिए ना कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, तो कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, वो अंडर हाई प्रेशर से आपकी कोल्ड ड्रिंक में ऐड किया जाता है। तभी तो अगर अपन ऐसा कहते हैं कि अगर कोल्ड ड्रिंक को ऐसे खुला छोड़ दो, तो उसके अंदर का जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो उड़ जाता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक को ऐसे खुला मत छोड़िए, क्योंकि वो हाई प्रेशर में अगर आपने किया तो फिर वो मतलब उसमें डिज़ोल्व हो गया। अगर आपने उसे खुला खुला रखा, आपने कहीं उससे एस्केप CO2 का आपने कहीं एस्केप करने की जगह नहीं छोड़ी, तो फिर वो CO2 अंदर ही रहेगा आपका, मतलब कोल्ड ड्रिंक अच्छी अच्छी रहेगी और उसमें CO2 प्रेजेंट रहेगा। अब क्या, अगर आपने खुला छोड़ दिया तो CO2 एस्केप कर जाएगी और कोल्ड ड्रिंक में भी आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो अब इसमें क्या, अंडर हाई प्रेशर से जो गैस पार्टिकल्स रहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है, और हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब यही चीज़ हेनरीज लॉ आई थी। हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जो पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
gas is directly proportional to mole fraction of gas in solution। ठीक है, अब ये देखो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेनरीज लॉ यही स्टेट करता है। अब मैं आपको ये इसका लिख के दिखा देता हूँ। तो ये जो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो फिर एक कांस्टेंट लग जाता है, हेनरीज कांस्टेंट के एच एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब वही मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमने पिछली वाली वीडियो में समझा था कि वही नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पार्शियल प्रेशर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में हेनरीज लॉ का पूरे डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए टेक केयर।